वीडियो की शुरुआत अगर आप अभी कर रहे हैं तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मध्य पूर्व में जो टकराव इस समय बढ़ रहा है उसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और कई देशों की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। और इस पूरी स्थिति में भारत जिस तरह चुपचाप खड़ा है वह आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। शुरुआत में जब इस टकराव की खबरें सामने आ रही थीं, तब बहुत से लोग इसे केवल एक और क्षेत्रीय तनाव मान रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह साफ होता जा रहा है कि इसके प्रभाव काफी दूर तक जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि कोई देश बिना किसी आक्रामक कदम के भी बहुत बड़ा फायदा उठा लेता है, बस समय और परिस्थिति उसके पक्ष में होनी चाहिए। इस समय कुछ वैसा ही दृश्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जिसमें अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। नई व्यवस्था के तहत भारतीय रिफाइनरियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर रूसी कच्चे तेल की खरीद पर विशेष छूट दी गई है, जिसका मतलब यह है कि भारत जितना चाहे उतना रूसी कच्चा तेल खरीद सकता है और उस पर पहले की तरह अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क या प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस अनुमति के साथ यह भी संकेत दिया गया है कि भारत केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी इस कच्चे तेल को प्रोसेस करके बेच सकता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में जो दबाव बन रहा है उसे कम किया जा सके। अब अगर इस खबर को सरल शब्दों में समझा जाए तो स्थिति यह है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में इस समय भारी अस्थिरता पैदा हो गई है। कारण यह है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है और दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस मार्ग से गुजरता है वहां बाधा की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के कुल कच्चे तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा उसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और यदि वहां व्यवधान आता है तो वैश्विक सप्लाई तुरंत प्रभावित हो सकती है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जाने लगी है और कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर तनाव कुछ समय और बना रहा तो कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जा सकती हैं। जब तेल महंगा होता है तो उसका असर केवल पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लगभग हर क्षेत्र की लागत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई बढ़ने लगती है और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव आ जाता है। यही कारण है कि इस समय कई देशों की सरकारें बेहद सतर्क हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में बड़ी छलांग घरेलू राजनीति पर भी असर डाल सकती है। अमेरिका के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि वहां भी ईंधन की कीमतें जनता के लिए बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और फिर वहां की सरकार पर दबाव बढ़ सकता है कि वह इस संकट को जल्दी नियंत्रित करे। इसी पृष्ठभूमि में भारत की भूमिका अचानक बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी है। भारत के रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत संबंध है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदा भी है। अब जब कई पश्चिमी देशों ने सीधे रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तब भारत जैसी रिफाइनिंग क्षमता रखने वाली अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मध्य बिंदु बन सकती है। भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर सकता है और फिर पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में वैश्विक बाजार में सप्लाई कर सकता है। इससे एक तरफ सप्लाई चेन बनी रहती है और दूसरी तरफ कीमतों को अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से जो अनुमति दी गई है उसे केवल एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर अमेरिका को किसी दूसरे देश की कंपनियों को अनुमति देने की जरूरत क्यों पड़ती है, लेकिन असल में इसका संबंध उन प्रतिबंधों और टैरिफ से है जो पहले लगाए गए थे। जब प्रतिबंध लागू होते हैं तो उनसे जुड़े आर्थिक नियम भी सक्रिय हो जाते हैं और कंपनियों को जोखिम का सामना करना पड़ता है। अब जो छूट दी गई है उसका मतलब ये है कि भारतीय कंपनियों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने में पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमताओं में से एक रखता है और हर महीने भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात भी करता है। कुछ समय पहले तक यूरोपीय बाजार में भारतीय रिफाइंड उत्पादों की मांग काफी अधिक थी, लेकिन कई भू राजनीतिक फैसलों के कारण उस व्यापार में बाधाएं आने लगी थीं। अब यदि नए रास्ते खुलते हैं तो भारत के लिए वैश्विक ऊर्जा व्यापार में अपनी स्थिति और मजबूत करना संभव हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो छूट दी गई है वह अभी सीमित समय के लिए बताई जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार अस्थायी फैसले धीरे धीरे स्थायी रूप ले लेते हैं। पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब किसी संकट के दौरान अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है तो वह बाद में लंबी अवधि तक जारी रह सकती है, क्योंकि बाजार को स्थिर रखने के लिए उस व्यवस्था की जरूरत बनी रहती है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि यदि मध्य पूर्व का तनाव लंबा चलता है तो ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए भारत की भूमिका लगातार बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू यह है कि क्षेत्रीय समीकरण भी बदल सकते हैं। अगर इस संघर्ष का दायरा बढ़ता है और दूसरे देश भी किसी रूप में इसमें शामिल होते हैं तो कई नई राजनीतिक दूरी और नई साझेदारियां बन सकती हैं। दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच पहले से ही जटिल संबंध मौजूद हैं और ऐसे संकटों के दौरान वे
वे और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि क्षेत्रीय शक्तियां सीधे टकराव में आती हैं, तो उसके दूरगामी प्रभाव होंगे जो आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देंगे। इसी वजह से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यह मानी जा रही है कि वह संतुलित और सावधान रुख बनाए रखे। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह किसी भी सैन्य या राजनीतिक खेमे में सीधे शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखे और ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार सबसे बड़ी सफलता वही देश हासिल करता है जो सही समय पर शांत और संतुलित रहकर परिस्थिति का लाभ उठाता है। अभी जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे लगता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका आने वाले महीनों में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि सप्लाई चेन में व्यवधान बना रहता है और दुनिया को स्थिर ऊर्जा प्रवाह की जरूरत होती है, तो भारत जैसे बड़े उपभोक्ता और रिफाइनिंग केंद्र की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। यही वजह है कि वर्तमान घटनाक्रम को केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक रणनीति के बड़े परिप्रेक्ष्य में समझा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई अपडेट सामने आएंगी, ये साफ होता जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा लाभ किस देश को मिलता है और किसे सबसे ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है। अब अगर इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझें, तो साफ दिखाई देता है कि यह केवल तेल की सप्लाई या कुछ देशों के बीच तनाव की खबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां से वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल सकता है। जैसे जैसे मध्य पूर्व में टकराव की खबरें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे दुनिया के कई बड़े देश अपनी रणनीति बदलते दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा हर बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है, क्योंकि आधुनिक दुनिया की पूरी आर्थिक मशीनरी तेल और गैस पर चलती है। यदि कहीं भी सप्लाई रुकती है या खतरे में पड़ती है, तो उसका असर सीधे उद्योग, परिवहन, खाद्य उत्पादन और आम लोगों की जेब तक पहुंच जाता है। इसी वजह से जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की नजर तुरंत उसी क्षेत्र पर टिक जाती है। इस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता सामने आई है, उसने ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है और इसी कारण कई देश वैकल्पिक रास्तों की तलाश में लग गए हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत की भूमिका धीरे धीरे और महत्वपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि भारत केवल एक बड़ा उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि एक बड़ी रिफाइनिंग ताकत भी है। दुनिया के कई देशों के पास कच्चा तेल तो है, लेकिन उसे प्रोसेस करने की क्षमता सीमित है, जबकि भारत के पास अत्याधुनिक रिफाइनरियां हैं जो कच्चे तेल को कई तरह के उत्पादों में बदल सकती हैं और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज सकती हैं। इसीलिए जब वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता है, तो भारत एक स्थिर केंद्र के रूप में सामने आता है। हाल के अपडेट में यही संकेत देखने को मिला है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को संतुलित रखने के लिए भारत की क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि भारत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में निर्यात करता है, तो इससे दुनिया के कई देशों को राहत मिल सकती है, क्योंकि बाजार में सप्लाई बनी रहती है और कीमतें अनियंत्रित नहीं होती। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह स्थिति भारत के लिए कई नए अवसर भी खोल सकती है। जब किसी देश की रिफाइनिंग और निर्यात क्षमता बढ़ती है, तो उससे रोजगार, व्यापार और विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रभाव बढ़ने से उस देश की रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होती है, क्योंकि ऊर्जा व्यापार केवल आर्थिक मामला नहीं, बल्कि भू राजनीतिक प्रभाव का भी एक बड़ा साधन है। यही कारण है कि इस समय भारत बेहद संतुलित और सावधान रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत किसी भी सैन्य टकराव का हिस्सा बनने के बजाय अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता हुआ दिख रहा है। ये वही रणनीति है जिसे कई विशेषज्ञ दीर्घकालिक दृष्टि से सबसे प्रभावी मानते हैं, क्योंकि युद्धों में शामिल देश अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जबकि जो देश दूरी बनाकर रखते हैं वे संकट के बाद अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब बड़े युद्धों के बाद वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र बदल गया था। इसी तरह वर्तमान स्थिति भी आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक मानचित्र को प्रभावित कर सकती है। एक और पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह यह है कि क्षेत्रीय समीकरण भी बदल सकते हैं। मध्य पूर्व के कई देशों के बीच पहले से ही जटिल रिश्ते मौजूद हैं और यदि यह टकराव लंबा खिंचता है तो नए गठबंधन बन सकते हैं और पुरानी दूरी भी बढ़ सकती है। ऐसे समय में दक्षिण एशिया के देशों के लिए स्थिति और संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि उनका सीधा संबंध ऊर्जा आयात और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि यदि संघर्ष का दायरा बढ़ता है और अन्य देश इसमें सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो उसका असर पूरे एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि वह इस पूरे घटनाक्रम में संतुलन बनाए रखे और किसी भी उकसावे या दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय न ले। कूटनीति में कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जब कोई देश बिना किसी टकराव के अपने हितों को सुरक्षित रख ले। फिलहाल जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उनसे लगता है कि भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी रहती है, तो दुनिया को ऐसे देशों की जरूरत पड़ेगी जो स्थिर सप्लाई सुनिश्चित कर सकें, और भारत इस भूमिका के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त माना जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाए
बनाया है और कई अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं। इससे संकट के समय भारत के पास अधिक विकल्प मौजूद रहते हैं और वह बाजार में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ जो देश सीधे टकराव में शामिल होते हैं उन्हें अक्सर युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई भी पक्ष अंततः जीत का दावा करे, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि लंबे संघर्ष के बाद संसाधन, बुनियादी ढांचा और आर्थिक स्थिरता सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समझदारी अक्सर उसी देश की मानी जाती है जो संकट के बीच भी अपने दीर्घकालिक हितों को स्पष्ट रूप से पहचान सके। वर्तमान घटनाक्रम इसी बात की याद दिलाता है कि वैश्विक राजनीति में केवल सैन्य शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक संतुलन और सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई अपडेट सामने आएंगी, यह और स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य पूर्व का यह तनाव दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष की खबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यापार और कई देशों की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर आप ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अपडेट और भू राजनीतिक विश्लेषण सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि दुनिया में होने वाले हर बड़े बदलाव की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।